हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन परिचय। इस वीडियो में थ्योरी के साथ साथ आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको रखे गए हैं, ताकि अगर आप थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर दो प्रकार से इसमें हमने समझाया है। स्टार्टिंग में देखिए आपको इस प्रकार से मिलेंगे और इसके बाद कहानी की तरह भी आपको पढ़ना है, ताकि एक बार देखने के बाद गांधी जी के बारे में जितनी भी जानकारी है सब इकट्ठा हो जाए और एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन अगर आते हैं तो यहीं से मिल जाएं। ठीक है, पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी वीडियो आपके बनाए गए हैं, चाहे वो हिंदी की थ्योरी हो या आपके हिस्ट्री की हो, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो अपना लाइक, शेयर, सपोर्ट और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। वीडियो में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी के जीवन परिचय से। तो देखिए, इनका नाम पूछा जाए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम, तो आप कहेंगे मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी था, याद रखिएगा। और इनकी माता का नाम था पुतली बाई। याद रखिए, इनके पिता देखिए ये हैं और इनकी माता ये हैं। याद रखिए, पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई। अगर पूछे गांधी जी का जन्म जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जन्म पोरबंदर, जो कि आपके गुजरात में हुआ था। ये इनका मूल घर है। यहाँ पर देख सकते हैं मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पर अगर पूछे विवाह, तो दोस्तों याद रखिए इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में, याद रखिए 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। ये है कस्तूरबा गांधी। ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इनके कितने पुत्र हुए थे, तो 4 पुत्र हुए थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। अगर क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। और अगला पॉइंट आपसे पूछेगा कि गांधी जी की प्रमुख शिष्या थी, ये याद रखिए इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। क्या नाम है? तो गांधी जी की शिष्या का नाम है मीराबेन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा ये नाम दिया गया था। वैसे इनका वास्तविक नाम क्या है, तो मैडलिन स्लेड, ये इनका वास्तविक नाम है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए जो आपके गांधी जी थे वो आपके 1888 ईस्वी में, है ना, मुंबई से यहाँ पर कह सकते हैं रवाना हुए थे। कहाँ पर? इंग्लैंड के लिए, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि कानून अर्थात बैरिस्टर की डिग्री इनको प्राप्त हुई थी 1891 ईस्वी में। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए जब ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, कब? तो 1893 ईस्वी में, तो महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका के पिट्सबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया था। यहाँ पर देखिए पिक भी दी गई है। बाकी अभी आगे वीडियो में पूरी तरीके से घटना हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देखो दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना, याद रखिएगा, 1894 ईस्वी में किया था। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक जो आपके प्राप्त हुए थे वो आपके 1899 ईस्वी में। वहीं पर केसर हिंदी की उपाधि इनको कब मिली थी? तो 9 जनवरी 1915 को केसर हिंदी की उपाधि इनको मिली थी। यहाँ पर अगला है कि डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो किया था वो आपके 1904 ईस्वी को किया था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिनिक्स आश्रम है कहाँ पर है, तो आपके डरबन में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। स्थापना कब हुई थी? तो आपके 1904 में किया था। वहीं पर देख सकते हैं कि अगला पॉइंट पूछेगा कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, याद रखिए गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही यहाँ पर किया था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार जो शामिल हुए थे, याद रखिए गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार जो शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में शामिल हुए थे कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। याद रखिएगा गांधी जी एक बार यहाँ जरूर आए थे, है ना, लेकिन जब पूरी तरीके से केस को सॉल्व करके आए हैं तभी यह कहा जाता है कि प्रवासी दिवस आपको कह सकते हैं 1915 को। लेकिन कभी क्वेश्चन ये आपको याद आ जाए ना कि गांधी जी तो देखिए 1893 को गए थे, आए थे 1915 को, लेकिन उसके बीच एक बार और आए थे, याद रखिए
यहाँ पर एक को आए थे और एक कलकत्ता अधिवेशन में शामिल भी हुए थे। अब इस बात को याद रख लेना है कि जैसे न कोई युद्ध जीतने जाते हैं तो जब युद्ध जीत जाते हैं तभी खुशी मनाई जाती है। तो ये समझो जब ये केस लड़ने गए थे और केस लड़ के जब वापस आए थे तो उस खुशी में ही यह अपने भारत में जब आ गए थे तभी को यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया गया है। लेकिन इस बात को याद रखना कि 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में ये आपके शामिल भी हुए थे, याद रखिएगा प्रथम बार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जेल जीवन का जो अनुभव है, याद रखिए प्रथम बार गांधी जी जो जेल में गए थे पहली बार वो आपके 1908 में दक्षिण अफ्रीका में ही गए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही इन्होंने कह सकते हैं हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। तो याद रखिएगा हिंद स्वराज की जो पुस्तक है लिखा था किसमें, तो जहाज में लिखा था। याद रखिए जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर कह सकते हैं कि आ रहे थे या जा रहे थे, मतलब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय, याद रखिए कौन सी पुस्तक का नाम है, हिंद स्वराज है। किस भाषा में, गुजराती भाषा में लिखी गई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर अगले पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो कह रहा है कि टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी ने कब किया था। तो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी ने 1910 ईस्वी को किया था। कहाँ पर, जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। वहीं पर जब महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ, महात्मा गांधी का आगमन ये आपके 9 जनवरी 1915 को कहाँ पर, तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर, मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर हुआ था। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है साबरमती आश्रम की स्थापना। तो देखिए भैया जब ये आपके यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर देखा जाए तो साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में, मतलब जब ये आए थे तब इस आश्रम का नाम याद रखिएगा यहाँ पर साबरमती आश्रम नहीं था, ठीक है, इसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया गया था। कब, 1915 में। अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि 2 साल बाद आश्रम में प्लेग आ गया और प्लेग के चपेट में जब आ गए तो गांधी जी ने अपने आश्रम को इस बार साबरमती आश्रम के किनारे स्थानांतरित कर दिया, मतलब साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया। तो भैया सन 1917 में ये जो साबरमती आश्रम है ये स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। मतलब वही जो साबरमती आश्रम 1915 में था तब इसको सत्याग्रह आश्रम दिया गया था जो कि कोचरब में था। इसके बाद 1917 में ये आश्रम का साबरमती नाम दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आश्रम के वर्तमान स्थल के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक दधीच जो ऋषि हैं, याद रखिए दधीच ऋषि का जो आश्रम है वो आपका यहीं पर था, याद रखिए कौन ऋषि हैं, दधीच ऋषि का आश्रम यहीं पर आपका है। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया था ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करें। इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया था। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाले सर्जेंट का नाम से संबोधित किया था, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले 1915 में केसर हिंद की उपाधि दिया था। ये चाह रहे थे कि अगर हम सेना में भर्ती करते हैं, अगर हेल्प करते हैं तो हो सकता है कि जो अंग्रेज लोग हैं वो नरम स्वभाव से बात करेंगे, है ना, और हमारी अधिकारों हमारी बातों को मानेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया है कि भैया जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था गांधी जी, मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, वो भी कौन सा अध्यक्षता, तो बेलगांव का जो कर्नाटक है आपके 1924 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो सक्रिय रहे, लगभग 21 साल तक सक्रिय रहे। यहाँ पर देखिए आत्मकथा की बात करते हैं तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये आपके 1925 में यहाँ पर इसको लिखा था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1930 में हुई थी, 23 में, ठीक है। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में हुई। वहीं पर देखा जाए तो राम राज्य के युगल सिद्धांत इनका एक नारा था, अर्थात ये राम राज्य के युगल सिद्धांत में सत्य और अहिंसा ये इनके हथियार थे, सत्य और अहिंसा ये इनके
हथियार थे। यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी को समय समय पर लोगों ने कई नाम से संबोधित किया है। तो इनके प्रमुख उपनाम से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपिता का जो नाम दिया है वो किसने दिया है? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बापू जो नाम दिया है वो C.F. एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने ये नाम दिया है बापू। वहीं पर मलंग बाबा की जो उपाधि दिया है या उपनाम जो दिया है वो काबिलियाई को द्वारा, जो कि देखा जाए खुदाई खिदमत गार के माध्यम से मिला है। याद रखिए उनको नाम मलंग बाबा। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा संबोधित किया गया था। भर्ती करने वाला सर्जेंट ये प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों ने यहाँ पर कहा था। अर्ध नंगा फकीर जो कहा था वो किसने? तो विंस्टन चर्चिल ने, याद रखिए, ये नाम संबोधित किया था अर्ध नंगा फकीर। वहीं पर देखा जाए तो सेवाग्राम का संत क्या दिया है? सेवाग्राम का संत ये जो आपका पुकारा था आश्रम के अतिथियों के द्वारा सेवाग्राम संत नाम दिया गया था। वहीं पर जो दिया गया है आपके भंगी शिरोमणि की उपाधि जो दिया वो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। वहीं पर अगला है कुली बैरिस्टर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिया था। कर्मवीर आपके गांधी जी को कर्मवीर कहा गया है, याद रखिए दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने किया था। भिखारियों को राजा किसने नाम दिया है? तो आपकी पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनको भिखारियों का राजा कहकर संबोधित किया है। दो महात्मा जो दिया है वो सरोजिनी नायडू ने ये उपाधि दी है। याद रखिए केसर हिंद, ये उपाधि समझिए ये एक प्रकार से इनका उपनाम है जो बोला गया है, ठीक है, जो भी अपने नाम से बोल दें। यहाँ पर देखिए केसर हिंद की उपाधि है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय यहाँ पर अंग्रेजों के माध्यम से दी गई थी। वहीं पर विद्रोही फकीर किसने कहा है? तो विद्रोही फकीर किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने कहा है। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। वहीं पर जादूगर किसने कहा है? तो जादूगर शेख मुजीबर उर रहमान ने कहा है। किसने? तो जादूगर, गांधी जी का जादूगर किसने कहा है? शेख मुजीबर उर रहमान कहा है। मतलब जितने भी नाम से पुकारे गए हैं गांधी जी को हमने एक साथ यहाँ पर दिया है। अब आते हैं कहानी की तरह पढ़ने, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने फैक्ट बता दिया, अब आपको कहानी दिमाग में छपना है, ठीक है ना। तो गांधी युग स्टार्ट होता है 1919 से लेके 1948 तक। तो देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में उग्रवादी युग के बाद गांधी युग प्रारंभ हुआ है। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन को संचालित किया गया और देश स्वतंत्र हुआ, इसलिए इस काल को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। याद रखिए गांधी युग क्यों कहते हैं? कहेंगे कि सर गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन को संचालित किया गया, देश स्वतंत्र हुआ, इसलिए इस काल को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। प्रारंभिक काल में इन्होंने पोरबंदर और राजकोट में शिक्षा प्राप्त किया। बैरिस्टर की डिग्री के लिए 1888 में इंग्लैंड प्रस्थान कर गए थे और 1891 में डिग्री प्राप्त करके ये भारत वापस आ गए थे। इनके पिता राजकोट क्या थे? इनके पिता राजकोट राज्य में दीवान के पद पर आसीन थे। इन्होंने राजकोट में अपना प्रैक्टिस शुरू किया लेकिन सफल नहीं हुए। तब बम्बई का रुख कर लिया और वहाँ भी असफलता हाथ लगी। इसी क्रम में 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए, याद रखिए अब्दुल्ला नाम पूरा आप शॉर्टकट में पढ़ते हैं, याद रखिए अब्दुल्ला एंड कंपनी का जो केस है इसके लिए, है ना, इनके पास यहाँ पर आ गया जो कि एक प्रकाशित फरमान था, है ना, किसके केस लड़ना था? अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस इनके पास आया जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित था। गांधी जी इस मुकदमे के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान किए। नेटाल जाने के क्रम में गांधी जी के साथ पीटर्स जो आपका दिया है पीटर मर्जबर्ग स्टेशन पर गांधी जी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। कहाँ पर? पीट्सबर्ग जो आपका दिया है पीटर मर्जबर्ग स्टेशन पर गांधी जी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और ट्रेन से उतार दिया गया। वर्तमान में स्टेशन का नाम महात्मा या कह सकते हैं गांधी जी के नाम पर रख दिया है, याद रखिएगा। अगला है कि जब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो वहाँ पर भारतीयों की दयनीय दशा देखकर काफ़ी दुखी हो गए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग वहाँ पर रहते थे, जैसे अभी भी वहाँ पर रहते हैं।
गिरमिटिया अर्थात वैसे भारतीय जो मजदूर के रूप से या रोजगार पाने के रूप से दक्षिण अफ्रीका जाकर बस गए थे, लेकिन उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिला था। गांधी जी ने इन लोगों की दशा सुधारने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने का निश्चय किया और 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के माध्यम से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया। वहीं पर देखा जाए तो 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने, याद रखिएगा, नेटाल की है ना, और नेटाल में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। तो याद रखिए, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने 1907 में अफ्रीका में ही सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्मी की स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में यहाँ पर ये विख्यात है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए। उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोरचब नामक स्थान पर 1915 में ही एक आश्रम को स्थापित किया, जो कि साबरमती आश्रम के रूप में विख्यात हुआ। तत्पश्चात हमने आपको कहानी बताया है कि लगभग 2 साल में यहाँ पर प्लेग आ गया, इसलिए इन्होंने साबरमती को मतलब अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे उसे स्थापित कर लिया था। गांधी जी भारत आने के बाद लगभग 1 सालों तक भारत का भ्रमण किया और भारतीयों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इसके बाद इन्होंने भारत में सफल आंदोलन को संचालित किया, जिसका वर्णन आपको निम्नलिखित रूप में आपको पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आश्रम था उसको बोलते हैं कोरचब आश्रम, ठीक है ना। इसमें प्लेग आने की वजह से 2 साल बाद ये आश्रम कहाँ पर आ गए, आपके साबरमती आश्रम आ गए। यहाँ पर आते हैं चंपारण सत्याग्रह। हालांकि आप लोगों ने चंपारण सत्याग्रह आपने जरूर पढ़ा था जब हमने आपको पूरी घटनाक्रम आपको पढ़ाया है। यहाँ पर देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917। याद रखिए, गांधी जी के भारत आने के बाद यह प्रथम सफल आंदोलन था। याद रखिएगा, गांधी जी के भारत आने के बाद यह प्रथम सफल आंदोलन था। इस समय चंपारण में 1 बीघा जमीन पर 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा गया है। नील की खेती करने पर किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता था, साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति जो आपकी थी वो भी कम थी। याद रखिए, जिस खेत में नील की खेती की जाती है उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। परिणाम स्वरूप चंपारण के मोतीहारी के समीप, याद रखिएगा, परिणाम स्वरूप यहाँ पर कहेंगे सर, परिणाम स्वरूप चंपारण के मोतीहारी के समीप मुरली भरवा नामक गांव के रहने वाले राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात किया और चंपारण आने का निमंत्रण दिया। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि हर पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है ना। हमने आपको बता दिया है कि भैया यहाँ पर जो आपके चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया था वो आपकी किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ये कहाँ के रहने वाले हैं, मोतीहारी के समीप मुरली भरवा नामक गांव के रहने वाले थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गांधी जी, क्या दिया है कि गांधी जी 1917 में पटना जो कि मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुँच गए। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जी.वी. कृपलानी, महादेव देसाई और बाबा नरिहर पारिख ने इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। तो याद रखिए, गांधी जी का साथ इन लोगों ने यहाँ पर दिया था। अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश जारी किया। क्या, अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश जारी कर दिया, जिसको मानने से गांधी जी ने इनकार कर दिया। यह भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी व्यक्ति ने अहिंसा का और सत्याग्रह का पालन करते हुए सरकारी आदेश का अवहेलना किया। सरकार ने चंपारण किसान आयोग का गठन किया, जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया और इस रिपोर्ट के आधार पर नील की खेती बंद करने का आदेश यहाँ पर जारी हुआ। इस प्रकार भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया ये प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह पूर्ण रूप से सफल रहा और इसी सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट घटना जो कि आपकी अहमदाबाद मिल आंदोलन है, जो कि 1918 में हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। यहाँ पर देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी और लोकप्रिय हो गए। परिणाम स्वरूप अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने उनको आमंत्रित किया।
इस समय अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था, जिसके चलते मिल मजदूर वहां से पलायन कर रहे थे। तब मिल मालिकों ने इन मजदूरों को रोकने के लिए 50% बोनस की घोषणा कर दिया, लेकिन प्लेग समाप्त होने के बाद इस बोनस को वापस ले लिया। इसी बोनस को लेकर मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। गांधी जी ने अहमदाबाद में ही सर्वप्रथम भूख हड़ताल यहाँ पर किया था। क्वेश्चन आपसे पूछे तो याद रखिए, गांधी जी ने अहमदाबाद में ही सर्वप्रथम भूख हड़ताल किया था, याद रखिएगा। गांधी जी 1918 में अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना भी किया। गांधी जी के समझौते नीति के कारण मिल मालिक 35% बोनस देने के लिए मान गए। इस प्रकार यह आंदोलन भी सफल रहा था। मतलब 50 की बात किया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 35% बोनस देने के लिए मान गए। ठीक है ना। अब आते हैं, अगली घटना है खेड़ा आंदोलन, जो कि ये भी आपके 1918 में घटित होती है। गुजरात में ही खेड़ा नामक स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया। इस समय किसानों को अकाल का सामना करना पड़ा था। परिणाम स्वरूप वह लगान देने की स्थिति में नहीं थे। जब जबरदस्ती लगान लेने की बात सामने आया, तब इन किसानों ने आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन में गुजरात के किसान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात किसान सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व किया और दोनों पक्षों में समझौता हो गया। निष्कर्ष के रूप में यह बात निकल कर सामने आई कि जो किसान कर देने लायक है वह अदा करे, और जो देने लायक नहीं है ना, वो स्थिति में वो उस कर को माफ कर दिया जाएगा। इस प्रकार एक के बाद एक, है ना, 3 सफल आंदोलन के संचालन के बाद गांधी जी भारतीय राजनीति के नायक बन गए। यहाँ पर देखिए 1919 में एक घटना घटित होती है, रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधी जी के जीवन को बदल दिया। यह पूर्ण रूप से या सक्रिय रूप से राजनीति में 1919 में प्रवेश कर गए और यहीं से गांधी युग की क्या होती है, शुरुआत होती है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि 1919 में याद रखिए खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन को संचालित करने का श्रेय यहाँ पर गांधी जी को दिया जाता है। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इन्होंने आंदोलन को स्थगित किया। परिणाम स्वरूप इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के आधार पर 1924 में ही रिहा किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जब गिरफ्तार किया गया था तो 6 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन इनका स्वास्थ्य सही नहीं था, उस वजह से इनको 1924 में ही रिहा कर दिया गया। 1925 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना किया। यहाँ पर देखिए कि 1930 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। 1931 में गांधी अरविंद समझौता हुआ और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, याद रखिएगा। 1934 में गांधी जी राजनीति से अलग हो गए, पुनः 1939 में सक्रिय हुए। मतलब 34 से देखा जाए ये राजनीति से बिल्कुल अलग हो गए। फिर इसके बाद 1939 से फिर से सक्रिय हुए। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में प्रार्थना सभा के समय नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी। कब? तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में प्रार्थना सभा के समय नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी। यहाँ पर देखिए गांधी जी के कुछ कथन रहे हैं, कुछ वचन रहे हैं, कुछ नारे रहे हैं। जैसे 1 वर्ष में स्वराज्य, ये असहयोग आंदोलन के समय दिया। स्वराज्य के गंध से मेरे नथुने फटने लगे, यह असहयोग आंदोलन के समय यहाँ पर दिया था। शैतानी सरकार, ये रॉलेट एक्ट समय पारित होने के समय कहा। ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं आएगा, ये खिलाफत आंदोलन के समय कहा। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ये 1931 में 1931 का जो अधिवेशन था कराची में, वहाँ पर कहा था। या तो ये स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा या अपने प्राणों का त्याग करूंगा, ये सबने अवज्ञा आंदोलन के समय कहा था। वहीं पर देखा जाए तो क्रिप्स प्रस्ताव के समय में गांधी जी का कथन था कि एक यह आंदोलन ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है ना, ये कहा था। मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के समय था। हेराम गांधी जी ने ही कहा है, यह मेरी हिमालय जैसी महान भूल था, ये चौरी चौरा कांड के समय इन्होंने
कहा था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर गांधी जी की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ अर्थात सत्य पर मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज, सर्वोदय, गीता माँ, सत्याग्रह, नैतिक धर्म, है ना, ये आपकी इनकी पुस्तकें थी। वहीं पर कुछ पत्रिकाएं भी हैं, जैसे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, हरिजन बंधु, यंग इंडिया और नवजीवन किसकी पत्रिका हैं? गांधी जी की हैं। गांधी जी के व्यक्तित्व पर 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। एक तो आपके हैं जॉन रस्किन, इनके पुस्तक अंत्योदय से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे और उनके प्रभाव में आकर जन कल्याण का मार्ग अपना लिया था। इनके पुस्तक का नाम बता दिया कौन? अंत्योदय। यहाँ पर देखिए दूसरे व्यक्ति थे टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय सबसे अधिक प्रभावित गांधी जी इन्हीं से हुए थे। इनकी पुस्तक थी तुम्हारे हृदय में ईश्वर का राज, ठीक है ना। इनसे प्रभावित होकर गांधी जी ने अहिंसा को अपनाया था। तीसरे व्यक्ति आपके हैं डेविस थ्योरो। गांधी जी इनके विचार से प्रभावित होकर सत्याग्रह को अपनाया था और इनकी पुस्तक का नाम है सविनय अवज्ञा। ये 3 व्यक्तियों को नोट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए कुछ विविध में पॉइंट आपके हैं, जैसे गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत न्यासधारिता अर्थात स्ट्रीशिप सिद्धांत कहलाता है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने किया था, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने किया था। गांधी जी का प्रमुख हथियार क्या है? तो आप कहेंगे सत्य और अहिंसा, ये गांधी जी के प्रमुख हथियार हैं। गांधी जी ने खादी वस्त्र को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना है। गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रभावित भागवत गीता से थे, जिसको अपनी माँ मानते थे, याद रखिए, भागवत गीता को अपनी माँ मानते थे। भजन में नरस मेहता की भजन वैष्णव भजन जो आपका है सबसे अधिक प्रभावित थे आपकी इस भजन से। यहाँ पर देखिए गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योग का समर्थन किया है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया जो कि रोजगार दिलाने वाला हो। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखा गया था। हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने आपके 1909 में किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं इनकी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब बारी आती है आपके टेस्ट पेपर की। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? चलिए जवाब देना शुरू कर दीजिए और फटाफट आपको जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर जो आपका साबरमती आश्रम है ये आपके अहमदाबाद नगर के किनारे स्थित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया है कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, ये किसने कहा था? तो आप कहेंगे सर रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? यहाँ पर देखा जाए सबसे पुराने आश्रम में से इसमें से आपका ये आपका आश्रम कौन सा है? तो याद रखिए ये आपका है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम सबसे पुराना आश्रम है जो कि आपके कहाँ पर? तो आपके दक्षिण अफ्रीका में ही बनवाया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि करमचंद गांधी जो दीवान थे वो आपके कहाँ के थे? करमचंद गांधी जो दीवान थे वो आपके कहाँ के थे? तो राजकोट के थे। कहाँ के? राजकोट के थे। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्या दिया है? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो आपके कौन थे? तो याद रखिए ये थे आपके प्यारे लाल। क्या हो जाएगा? प्यारे लाल थे। यहाँ पर आपका आंसर सी, ये नया क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है और राइट इनमें से क्या हो जाएगा। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, फटाफट जी दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा, वायमकोप और आपका असहयोग है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है कौन? वायकोम सत्याग्रह है, वायकोम। इसमें गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया लेकिन उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन जरूर किया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर प्रारंभ किया? यहाँ पर देखा जाए तो बिहार में सबसे पहले कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे और एक भारतीय उदारवादी राजनेता और समाज सुधारक थे, याद रखिएगा। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी आपके रहे हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या है? यहाँ पर देखा जाए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इंडियन ओपिनियन, है ना। इन पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। इसका जो आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वो किसके लिए था? हरिजन के लिए था या नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान? तो कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि फिनिक्स फार्म कहाँ है? फिनिक्स फार्म जो आपका है कहाँ पर है? फिनिक्स फार्म जो आपका है कहाँ पर है? तो ये जो फिनिक्स आश्रम है वो आपके डरबन में, जो कि आपके कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अहमदाबाद की जो आपकी हड़ताल है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया था, जो कि हड़ताल 1918 में हुई थी, याद रखिएगा। और ये प्लेग बोनस को लेकर ये विवाद हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है ये कई बार पूछा गया है। ये है आपके एनजी रंगा। कौन है? याद रखिए एनजी रंगा। इसका जो आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। हालांकि बाद में समझौता भी हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी उपयुक्त में से विवरण आपको बताना है। यहाँ पर 14 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये थे आपके जमनालाल बजाज। कौन है? जमनालाल बजाज थे दोस्तों, याद रखिए। भारतीय कपड़ा व्यापारी भी रहे हैं, बैंकर, कांग्रेसी, महात्मा गांधी के निकट सहयोगी रहे हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का मतलब होता है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसी को शारीरिक या मानसिक पीड़ा न पहुंचाना, ये अहिंसा को गांधी जी के मानव जीवन का सर्वोत्तम आदर्श है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज इनमें से कौन थे? तो दोस्तों ये थे कौन? तो आप कहेंगे एंड्रूज, अर्थात कह सकते हैं रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे किसानों का जो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, अर्थात तिनकठिया जो कहा जाता है, मतलब 1 बीघा, है ना, जो 20 कट्टा यानी अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करने के लिए यहाँ पर था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? यहाँ पर 19 नंबर दिया है और 19 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिए अहमदाबाद संघर्ष है, ये औद्योगिक श्रमिकों से था, जो कि अहमदाबाद आपका था, याद रखिए, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड था। अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक था, इसमें कपड़ा मिलों के मजदूरों ने आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी। जो प्लेग बोनस था उसे बंद किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गांधी जी का हिंसक क्रूरतम रूप आपसे पूछा गया है महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न, है ना। याद रखिएगा कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम, सबसे खराब कह सकते हैं, गांधी जी के नज़र में सबसे खराब काम क्या था? यहाँ पर महिलाओं और बच्चों का जो उत्पीड़न हो रहा था, इसे ये सबसे क्रूरतम रूप यहाँ पर माना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? हमने कहा था महात्मा गांधी का साथ देने के लिए राजेंद्र प्रसाद भी थे और अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। याद रखिए आपका जो आंसर है वो आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है?
यहाँ पर 22 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये आप कहेंगे कि सर जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, तो जवाहरलाल नेहरू इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। और यह भाषण 30 जनवरी 1948 को दिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसे इतिहास के सबसे महान भाषणों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 1918 में लौटे, 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। याद रखिए उस समय इनकी उम्र कितनी थी, जब ये लौटे थे तब इनकी उम्र 45 वर्ष 3 माह और 7 दिन इनकी उम्र थी। और मुंबई के जो अपोलो बंदर है, अपोलो बंदरगाह पर ये उतरे थे, याद रखिएगा। भारत आने के बाद इन्होंने कई जगह पर सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया। दोस्तों याद रखिएगा ये थे आपके कौन, तो आपके माउंटबेटन थे। कौन, माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स यानी एक आदमी सीधा बल, इसका मतलब होता है एक आदमी सीधा, एक आदमी सीमा बल, एक आदमी सीमा बल, ये इसका हिंदी अर्थ होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा क्या, तो राजकुमार जो शुक्ल हैं, राजकुमार शुक्ल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहा था वो सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये पीटर्समरित्सबर्ग है, याद रखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, पीटर्समरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन है। महात्मा गांधी को 1893 में नस्ली भेदभाव के कारण ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे से निकाला गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा था। यहाँ पर बताइएगा कि गांधी के नाम के आगे महात्मा जो जोड़ा गया था ये कब जोड़ा गया था, तो याद रखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान, है ना, यहाँ पर जोड़ा गया था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि M.K. गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। यहाँ पर बताना है 29 नंबर में। और 29 की अगर बात करते हैं तो हमने कहा था जो कलकत्ता का अधिवेशन था 1909 में सबसे पहले इसमें भाग लिए थे। लेकिन अगर पूछे अध्यक्षता किया था तो खुद अध्यक्षता जो किया था वो 1924 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, बेलगांव कर्नाटक वाले में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। तो 30 नंबर में पहला है कि यह किसानों से जुड़ा था, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तिनखटिया प्रथा से, बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेवी कृपला ने इसमें से M.K. गांधी को सहयोग दिया था। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें M.K. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया, तो ये आपकी बात गलत हो जाएगी, है ना, यहाँ पर ये बात आपका गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला गलत दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखें कि आपकी जो हमने गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी पॉइंट है, हमने शॉर्टकट में आपको स्टार्टिंग बताया, फिर कहानी की तरह बताया, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया। वीडियो हमारे लॉन्ग हो सकते हैं लेकिन पूरे तरीके से ज्ञानवर्धक है कि अगर आप किताबों में ढूंढोगे तो भी वो पॉइंट आपको एक क्रम से नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे वीडियो बड़े होने के साथ साथ ज्ञानवर्धक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके होते हैं। मतलब एक बार वीडियो देख लेंगे तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर फीडबैक दीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी वीडियो हमने जो बनाया है वो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।